खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर कमिश्नरेट अखिल कुमार के निर्देशन में सेंट्रल जोन डीसीपी श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में सहयोगी सर्विलांस एवं स्वाट टीम ने फर्जी जज बनकर लाखों से लेकर करोड़ों की टप्पेबाजी करने वाले फर्जी जज आयुष्मान शंकर उनकी पत्नी को धर दबोचा। सेंट्रल जोन के सर्विलांस एवं स्वाट टीम ने फर्जी जज बनकर लाखों की धोखाधड़ी टप्पेबाजी की हुई 42 लाख कुछ हजार की नकदी साथ आरोपियों को गिरफ्तार करने में मिली अहम सफलता। फर्जी जज आयुष्मान शंकर का असली नाम विष्णु कुमार गुप्ता एवं उनकी जो की नाम बदलकर फर्जी जज बनकर महिला से लाखों से लेकर करोड़ों की टप्पेबाजी में लखनऊ से पूर्व में जा चुके हैं जेल। फर्जी जज बनकर धोखाधड़ी करने वाले शातिर ने लखनऊ के KGMU में तैनात महिला नर्सिंग ऑफिसर को बलगराकर कानपुर बुलाकर बड़े पैमाने में लोन दिलाने के लालच देकर एक रेप 3 माल में पिक्चर देखने के बाद 59.50 की टप्पेबाजी कर हुए थे फरार। फिर क्या कानपुर कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन की सर्विलांस एवं स्वाट टीम फर्जी जज उसकी पत्नी को धर दबोचा। गिरफ्तार करने वाली टीम में मुख्य रूप से सेंट्रल जोन डीसीपी श्रवण कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक पवन कुमार, लव कुश मिश्रा, धर्मेंद्र तिवारी, नवीन कुमार, राहुल अग्रहारी की अहम भूमिका। खुलासा किया है। देखिए, एक पीड़िता हैं, महिला नर्सिंग ऑफिसर है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। इनके साथ एक बड़ी घटना हुई जिसमें ये हमने 43 लाख रुपए बरामद किया है। और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जा कर के एक साइट पे एक लड़के से इनकी बातचीत हुई। लड़के ने कहा कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ आजमगढ़ में, फिर सीतापुर में बताया। और इस तरीके से इनकी चैट हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। इन्होंने लगभग 45 लाख का लोन लिया। और लोन लेने के बाद जब ये यहाँ पे मिलने के लिए आई, महिला ने कहा कि मुझे डाउट तो हो रहा था लेकिन इतना नहीं डाउट हुआ क्योंकि वो वीडियो कॉल नहीं करता था। ये जब लेने आई फिर रेवमाल में गई और उन्होंने कहा कि पैसा रख दो गाड़ी में, और 59,50,000 रुपया लेकर के फरार। पहले 1-2 जगह ये गई और फिर मेरे पास आई। मेरे पास जैसे ही आई मैंने इनको सुना और सुनते भी लगा कि बड़ा गंभीर घटना है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया, तत्काल मुकदमा लिखवाया, अपनी सर्विलांस टीम को बुलाई, इनको ब्रीफ किया, इंस्पेक्टर कर्नलगंज को बताया, हमारी सर्विलांस की टीम के पवन उनकी पूरी टीम लगी रही। 2 दिन तक हमने एविडेंस कलेक्ट किया क्योंकि मोबाइल से कोई डाटा हमको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इस शहर के लिए सबसे बड़ी देन है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, जो पुलिस कमिश्नर साहब का जो एक महाअभियान चला था, उससे हमको बहुत सारी फुटेज मिली। और उस फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई किया। हम 24 घंटे गाड़ी को रेकिंग करते रहे कि गाड़ी में कोई आए बैठे, तब हम उसके बाद फिर आगे जगह पे जाएं। गाड़ी एक जगह हाथे में खड़ी थी। जब ये गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेके जाने लगा, फिर हमने जब इसको कस्टडी में लिया तो इसने अपने को बड़ा बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ। तमाम इसने पुलिस को गिरफ्त में लेने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने किया। जब घर पे गए तो इसने 2 बड़े बड़े कुत्ते पाल रखे थे, वहाँ पे पुलिस को इसने छोड़ा। ये लोग भागे, फिर घर को कार्डन किया। फाइनली हम लोगों ने जब पूरी इसको करी तो जो पैसा था इससे बरामद हुआ है। डिटेल हम लोगों को जो पता चली वो पता ये चली है कि इसने एक और लखनऊ में इस तरीके का किया था जिसमें 40 लाख रुपए गया था, उसमें 4 लाख रुपए बरामद हुआ है। अभी एक हम लोगों के पास मैसेज आया है लड़की का कि उसकी सिस्टर के साथ इसने किया था जिसमें उसने सुसाइड कर लिया। उसने बड़ा मार्मिक लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा है, मेरी सिस्टर मर तो गई लेकिन उसकी आत्मा देख रही होगी तो शांति मिलेगी। तो इस तरीके का इसने मतलब विभत्स काम किया है। और ये जो लड़की है जो बरामद हुई है महिला अपराधी, इससे भी इसने 6 लाख रुपया ठगा। और फिर इनमें आपस में अनबन हुई, तलाक भी हुआ, लेकिन फिर भी साथ रह रहे थे। बड़ा नोटोरियस टाइप का ये क्राइम किया है। और जो पीड़िता हैं उनको हम लोग न्याय देने में सक्षम हो पाए कि हमने उनका मोर देन 65% 70% के आसपास पैसा बरामद किया। टीम अभी हमारी लगी है, बाकी भी हम बरामद करेंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा गया इसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है? ये नवाबगंज का रहने वाला है यहीं का। और इसकी पहली पत्नी से एक तलाक चल रहा था लेकिन साथ ही रह गया। वीडियो देखेंगे, टाई वाई लगा के, मास्क लगा करके इस तरीके से बनता है, गेटअप बनाता है कि जैसे ऑफिसर्स है। और ऑफिसर से बन करके जाहिर सी बात है वो उस डिपार्टमेंट को चुनता है जिसको उसका इम्पैक्ट जाए, और इम्पैक्ट जाने के बाद फिर वो लोगों को फेवर में लेता है। या अभी भी इसकी 7-8 लड़कियों से जैसा हम लोगों ने देखा है, बातचीत चल रही है, जाहिर सी बात होगा उसने झांसा दे रखा होगा। ये गंभीर है। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा सोशल साइट पे इस तरीके की जो लोग मैट्रिमोनियल साइट देख रहे हैं, इस बात में झांसे में नहीं आया कि कोई अगर आदमी आइडेंटिटी दे रहा है, वो ऑफिसर है चाहे किसी डिपार्टमेंट का है,
तो उससे अलर्ट रहे। लड़की ने नालायकी मतलब नादानी करी, उसको वेरीफाई करना चाहिए था और वो उसका शिकार हो गई। लेकिन अच्छा है कि पुलिस ने टीम लगा बरामद किया। ये चीज़ें ज़रूर हमको ध्यान में लेना चाहिए कि जब भी हम इस तरीके के लोगों से मिलें तो इतने हैवी अमाउंट लेकर के न जाएं। तो ये बड़ी गंभीर घटना है और पुलिस कमिश्नर सर के भी संज्ञान में पूरी बातें लाई गई हैं। फिर मैं कहूँगा कि जिस कैमरे ने हम लोगों को मदद की टीम ने, वो हमारे लिए बड़ा सर एक चीज और सामने आई है कि पूर्व में वकील रहा है, बाद में ये डिबार हो गया, इस तरीके से ठगी पकड़ा गया। अब हमारे पास अभी टाइम नहीं मिला, हम वो चीज़ों करेंगे। इसकी ऑलरेडी एक पत्नी का मुकदमा इससे चल रहा है कोर्ट में। पता चला कि वहाँ भी फाइल इसने चुराने का प्रयास किया था। तो साथ ही मैंने कहा ना कि मतलब जो इस तरीके का है, आप समझो कि एक लड़की से इसने 44 लाख 45 लाख रुपए लोन करवा रहा है। वो लड़की लेके आ रही पैसा 60 लाख, तो कितना बड़ा इसका शातिर पनाह कैसे विश्वास में ले रहा। लड़की पे विश्वास पैदा किया उसने ना, तभी तो आई। जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो इसकी गाड़ी है, किराए पे थी? वो हम डिटेल पता करेंगे। गाड़ी आ गई हम लोग के कब्जे में। इसमें अभी और चीजें जैसे आपके माध्यम से पता चलेगा, बहुत से लोग और आएंगे, हो सकता है उन लोगों के साथ भी कहीं न कहीं ठगी की। सर ये गिरोह बना करके काम करते थे या नहीं? मैंने कहा ना ये दोनों हैं और साथी है, बहुत बड़ा साथी है। सर ये गाड़ी जो इस्तेमाल करता है तो उसमें किसी तरीके के कोई लोगो या इसके कई नंबर प्लेट हैं, उसमें विभिन्न पार्टियों के भी वो फ्लैग लगा लेता था। और जैसे कोई एडवोकेट है या जैसे कोई और डिपार्टमेंट का है, तो जिससे एक इम्प्रेशन बने उसका, तो लोग उसमें एक उसके दायरे में आए, ग्रिप में आए कि झांसे में आ जाए। और इवन जब पुलिस हमारी टीम गई जब इसको पकड़ी, तो पुलिस पे भी इम्पेक्ट रहा कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, और इम्प्रेशन डालने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों को पता था, हमारी टीम को, हम लोगों ने इसको तत्काल किया और सख्त इंट्रोगेट किया और ये चीज़ें बरामद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।